अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। पहली ही मुलाकात में अकबर बीरबल की तेजस्विता और ज्ञान से प्रभावित हो गए। बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और विनोदी स्वभाव से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त कर लिया और उन्हें बीरबल नाम दिया। गूंगा आदमी की पहेली। एक बार अकबर के दरबार में एक गूंगा आदमी आया। उसने इशारों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसकी बात समझ में नहीं आई। अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे उस आदमी की समस्या को हल करें। सभी दरबारी असमर्थ रहे। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे उस गूंगे आदमी की बात समझने को कहा। बीरबल ने थोड़ी देर तक उस आदमी की बातों को समझने की कोशिश की और फिर अकबर से बोले, महाराज, यह आदमी कह रहा है कि उसकी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत उसके मामले की जांच करने का आदेश दिया और गूंगे आदमी की समस्या हल हो गई। गाय और बकरी का किस्सा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कौन अधिक उपयोगी है, गाय या बकरी? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, बकरी अधिक उपयोगी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, गाय केवल दूध देती है, लेकिन बकरी दूध, मांस, ऊन और खाल सब कुछ देती है। अकबर बीरबल की समझ से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर के राज्य में एक बार दो महिलाएं आईं, जो एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को दो भागों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने बच्चे को छोड़ने का निर्णय लिया और कहा कि वह दूसरी महिला को दे दिया जाए। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही सच्ची माँ है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार थी। बीरबल ने बच्चे को सच्ची माँ को सौंप दिया। बीरबल की चतुराई। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज मनुष्य का विश्वास है। जब व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। बीरबल और पंडित। एक दिन एक प्रसिद्ध पंडित अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर से कहा कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। पंडित ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मृत्यु। पंडित ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, अंत में उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। पंडित बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे तेज मनुष्य का मन है। मन इतनी जल्दी सोचता है कि पलक झपकते ही कई मील दूर पहुंच जाता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की प्रशंसा की और उनकी हाजिर जवाबी की सराहना की। बीरबल की उपस्थिति। अकबर के दरबार में एक बार एक अजनबी आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आपका दरबार बीरबल के बिना अधूरा है? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल। बीरबल हमारे दरबार की शोभा हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई हमारे राज्य के लिए अमूल्य हैं। अजनबी ने कहा, तो क्या मैं बीरबल को एक दिन के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? अकबर ने कुछ सोचकर अनुमति दे दी।
अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं थे और सभी दरबारी उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहे थे। तभी एक महत्वपूर्ण मामला दरबार में आया और सभी दरबारी उसे हल करने में असमर्थ रहे। अकबर ने बीरबल को याद किया और उन्हें तुरंत बुलवाया। बीरबल ने आते ही मामले को सुलझा दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार के लिए अनिवार्य है। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। एक अन्य चतुराई भरा किस्सा। अकबर ने एक बार बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो दुख में खुशी दे और खुशी में दुख। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक अंगूठी लेकर आया जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह अंगूठी आपको यह याद दिलाएगी कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो या कितनी भी बड़ी खुशी हो, समय के साथ सब कुछ बीत जाएगा। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल की सरलता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का रहस्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी बुद्धिमत्ता का रहस्य है सरलता। मैं हर समस्या को सरलता से देखता हूँ और उसका समाधान निकालता हूँ। अकबर ने बीरबल की सरलता और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल की अंतिम कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी विशेषता है आपकी मित्रता। आपके समर्थन और विश्वास ने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। अकबर ने बीरबल की विनम्रता और उनकी मित्रता की भावना को सराहा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और तर्कशक्ति से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियों के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास किस प्रकार से जीवन को सुगम बना सकते हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां समय के साथ और भी प्रासंगिक हो गई हैं। आज की दुनिया में जहां चुनौतियां और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सरलता से हम सीख सकते हैं कि कैसे प्रत्येक समस्या का हल सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का हल है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आज के युग में भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं, जो सदियों से लोगों को मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करती आई हैं। यहाँ एक विस्तृत कहानी दी जा रही है, जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद और घटनाओं का वर्णन है। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और समृद्ध समय था। उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्नों को स्थान दिया था, जिनमें से एक थे बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों दोनों को प्रेरित और मनोरंजित करती हैं। प्रारंभ। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने घोषणा की कि वे चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उन्हें सबसे कठिन सवालों के जवाब दे सके। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई।
वे सभी जानते थे कि यह काम बीरबल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत उत्तर दिए तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, आप पूछें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। यह अनंत है और इसे कोई सीमित नहीं कर सकता। अकबर ने सराहना भरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा और दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे तेज चीज सोच है। सोचने की गति प्रकाश से भी तेज होती है। एक पल में यह कहीं भी जा सकती है। अकबर प्रभावित हुए और तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसे धन या सोने चांदी से भी नहीं खरीदा जा सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसके 2 नौकरों ने उसके धन का दुरुपयोग किया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों नौकरों को बुलाया और कहा, आप दोनों को एक बगीचे में एक रात बितानी है। अगली सुबह मैं आपका न्याय करूंगा। दोनों नौकर बगीचे में गए। पहला नौकर ईमानदार था। उसने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड के कारण सो नहीं सका। दूसरा नौकर, जो दोषी था, उसने एक आग जलाकर खुद को गर्म किया और आराम से सोया। अगली सुबह बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और पूछा, आप दोनों की रात कैसे बीती? पहला नौकर बोला, जहां पनाह, मैं ठंड के कारण सो नहीं सका। दूसरा नौकर बोला, जहां पनाह, मैंने आग जलाकर खुद को गर्म किया और आराम से सोया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, अब यह स्पष्ट है कि दूसरा नौकर दोषी है। उसने अपने स्वामी के धन का दुरुपयोग किया है, क्योंकि उसके पास आग जलाने के लिए धन था। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की और दूसरे नौकर को दंडित किया। बीरबल का चतुर उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल को चौंकाने के उद्देश्य से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में कितने कौए हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दरबार में कुल 5000 कौए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, अगर यह संख्या गलत निकली तो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर कम है तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं, और अगर अधिक हैं तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आए हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए उनकी प्रशंसा की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बीरबल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें नैतिक शिक्षा देती हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों में न केवल मनोरंजन का पहलू है, बल्कि ये कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई हमें यह समझने में मदद करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और नैतिकता का पालन कैसे किया जा सकता है। बीरबल की तीव्र बुद्धि। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी बुद्धि कितनी तीव्र है? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी बुद्धि आपकी सेवा में है।
अकबर ने बीरबल को एक कठिन समस्या दी। उसने कहा, अगर तुम किसी पत्थर को सोने में बदल सकते हो तो मैं तुम्हें सबसे बुद्धिमान मानूंगा। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने एक साधारण पत्थर लिया और उसे एक सुनार के पास ले गया। बीरबल ने सुनार से कहा, इस पत्थर को सोने की तरह चमकाने का प्रयास करो। सुनार ने पत्थर को पॉलिश किया और उसे सोने की तरह चमका दिया। बीरबल ने अकबर के सामने पत्थर प्रस्तुत किया। अकबर ने पत्थर को देखकर कहा, यह तो सोने का पत्थर है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह पत्थर अब भी पत्थर ही है, लेकिन यह दिखने में सोने जैसा है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी साधारण हो सकती है, लेकिन उसे सही दिशा में प्रयोग करने से असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में कालपी, उत्तर प्रदेश के पास हुआ था। बचपन से ही बीरबल में अद्भुत बुद्धिमत्ता और हास्य का गुण था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी में महारत हासिल की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की ख्याति धीरे धीरे आगरा के मुगल दरबार तक पहुंच गई। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। पहली ही मुलाकात में अकबर बीरबल की तेजस्विता और ज्ञान से प्रभावित हो गए। बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और विनोदी स्वभाव से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त कर लिया और उन्हें बीरबल नाम दिया। गूंगा आदमी की पहेली। एक बार अकबर के दरबार में एक गूंगा आदमी आया। उसने इशारों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसकी बात समझ में नहीं आई। अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे उस आदमी की समस्या को हल करें। सभी दरबारी असमर्थ रहे। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे उस गूंगे आदमी की बात समझने को कहा। बीरबल ने थोड़ी देर तक उस आदमी की बातों को समझने की कोशिश की और फिर अकबर से बोले, महाराज, यह आदमी कह रहा है कि उसकी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत उसके मामले की जांच करने का आदेश दिया और गूंगे आदमी की समस्या हल हो गई। गाय और बकरी का किस्सा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कौन अधिक उपयोगी है, गाय या बकरी? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, बकरी अधिक उपयोगी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, गाय केवल दूध देती है, लेकिन बकरी दूध, मांस, ऊन और खाल सब कुछ देती है। अकबर बीरबल की समझ से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर के राज्य में एक बार दो महिलाएं आईं, जो एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को दो भागों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने बच्चे को छोड़ने का निर्णय लिया और कहा कि वह दूसरी महिला को दे दिया जाए। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही सच्ची माँ है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार थी। बीरबल ने बच्चे को सच्ची माँ को सौंप दिया। बीरबल की चतुराई। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज मनुष्य का विश्वास है। जब व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। बीरबल और पंडित। एक दिन एक प्रसिद्ध पंडित अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर से कहा कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। पंडित ने बीरबल से पूछा,
बीरबल बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मृत्यु। पंडित ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, अंत में उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। पंडित बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ कि सबसे तेज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे तेज मनुष्य का मन है। मन इतनी जल्दी सोचता है कि पलक झपकते ही कई मील दूर पहुंच जाता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की प्रशंसा की और उनकी हाजिर जवाबी की सराहना की। बीरबल की उपस्थिति। अकबर के दरबार में एक बार एक अजनबी आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आपका दरबार बीरबल के बिना अधूरा है? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। बीरबल हमारे दरबार की शोभा हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई हमारे राज्य के लिए अमूल्य हैं। अजनबी ने कहा, तो क्या मैं बीरबल को एक दिन के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? अकबर ने कुछ सोचकर अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं थे और सभी दरबारी उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहे थे। तभी एक महत्वपूर्ण मामला दरबार में आया और सभी दरबारी उसे हल करने में असमर्थ रहे। अकबर ने बीरबल को याद किया और उन्हें तुरंत बुलवाया। बीरबल ने आते ही मामले को सुलझा दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार के लिए अनिवार्य है। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में कालपी, उत्तर प्रदेश के पास हुआ था। बचपन से ही बीरबल में अद्भुत बुद्धिमत्ता और हास्य का गुण था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी में महारत हासिल की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की ख्याति धीरे धीरे आगरा के मुगल दरबार तक पहुंच गई। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। पहली ही मुलाकात में अकबर बीरबल की तेजस्विता और ज्ञान से प्रभावित हो गए। बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और विनोदी स्वभाव से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त कर लिया और उन्हें बीरबल नाम दिया। गूंगा आदमी की पहेली। एक बार अकबर के दरबार में एक गूंगा आदमी आया। उसने इशारों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसकी बात समझ में नहीं आई। अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे उस आदमी की समस्या को हल करें। सभी दरबारी असमर्थ रहे। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे उस गूंगे आदमी की बात समझने को कहा। बीरबल ने थोड़ी देर तक उस आदमी की बातों को समझने की कोशिश की और फिर अकबर से बोले, महाराज, यह आदमी कह रहा है कि उसकी जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत उसके मामले की जांच करने का आदेश दिया और गूंगे आदमी की समस्या हल हो गई। गाय और बकरी का किस्सा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कौन अधिक उपयोगी है, गाय या बकरी? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, बकरी अधिक उपयोगी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, गाय केवल दूध देती है, लेकिन बकरी दूध, मांस, ऊन और खाल सब कुछ देती है। अकबर बीरबल की समझ से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर के राज्य में एक बार दो महिलाएं आईं, जो एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को दो भागों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने बच्चे को छोड़ने का निर्णय लिया और कहा कि वह दूसरी महिला को दे दिया जाए। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही सच्ची माँ है।
क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार थी। बीरबल ने बच्चे को सच्ची मां को सौंप दिया। बीरबल की चतुराई। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ कि इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज मनुष्य का विश्वास है। जब व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। बीरबल और पंडित। एक दिन एक प्रसिद्ध पंडित अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर से कहा कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। पंडित ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मृत्यु। पंडित ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो, अंत में उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। पंडित बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ कि सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे तेज मनुष्य का मन है। मन इतनी जल्दी सोचता है कि पलक झपकते ही कई मील दूर पहुंच जाता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की प्रशंसा की और उनकी हाजिर जवाबी की सराहना की। बीरबल की उपस्थिति। अकबर के दरबार में एक बार एक अजनबी आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आपका दरबार बीरबल के बिना अधूरा है? अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। बीरबल हमारे दरबार की शोभा हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई हमारे राज्य के लिए अमूल्य हैं। अजनबी ने कहा, तो क्या मैं बीरबल को एक दिन के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? अकबर ने कुछ सोचकर अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं थे और सभी दरबारी उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहे थे। तभी एक महत्वपूर्ण मामला दरबार में आया और सभी दरबारी उसे हल करने में असमर्थ रहे। अकबर ने बीरबल को याद किया और उन्हें तुरंत बुलवाया। बीरबल ने आते ही मामले को सुलझा दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार के लिए अनिवार्य है। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। एक अन्य चतुराई भरा किस्सा। अकबर ने एक बार बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो दुख में खुशी दे और खुशी में दुख। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक अंगूठी लेकर आया जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह अंगूठी आपको यह याद दिलाएगी कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो या कितनी भी बड़ी खुशी हो, समय के साथ सब कुछ बीत जाएगा। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल की सरलता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का रहस्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी बुद्धिमत्ता का रहस्य है सरलता। मैं हर समस्या को सरलता से देखता हूँ और उसका समाधान निकालता हूँ। अकबर ने बीरबल की सरलता और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल की अंतिम कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी विशेषता है आपकी मित्रता। आपके समर्थन और विश्वास ने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। अकबर ने बीरबल की विनम्रता और उनकी मित्रता की भावना को सराहा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं।
ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और तर्कशक्ति से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियों के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास किस प्रकार से जीवन को सुगम बना सकते हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां समय के साथ और भी प्रासंगिक हो गई हैं। आज की दुनिया में जहां चुनौतियां और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सरलता से हम सीख सकते हैं कि कैसे प्रत्येक समस्या का हल सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर समस्या का हल है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आज के युग में भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं।